आज फिर एक नए और खौफनाक कहानियों के साथ मैं आ चुका हूँ। आज की कहानी इतनी दर्दनाक कहानी है जिसे सुनने के बाद मुझे रोना आ गया था। जिस कार्टून को हम लोग बचपन से प्यार करते आए हैं, उस कार्टून के पीछे का रहस्य जानने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ शिनचैन कार्टून, जो कि 1990 में आई थी। इस कार्टून के पीछे का रहस्य बहुत ही दर्दनाक है। जिस कार्टून को बच्चे, बूढ़े, जवान हर कोई पसंद करते हैं, उस कहानी का घटना कोई नहीं जानता है। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। शिनचैन, जिसका पूरा नाम शिनोसुके नोहारा है, बहुत ही प्यारा बच्चा हमेशा शरारतें करता है, जो कि लोगों को बहुत ही हंसाया। लेकिन उसकी दर्दनाक मौत हो चुकी है। जी हाँ, उसकी मौत हो चुकी है। अब कैसे मौत हुई है उसके जानने के बाद आप भी रो पड़ोगे। ये कहानी जापान की है, जहाँ मिसाई नाम की एक औरत रहती थी, जिसके 2 बच्चे थे। पहला शिनचैन, दूसरा हिमावारी। मिसाई, जिसे आप शिनचैन की माँ के रूप में कार्टून में देखते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि मिसाई को शॉपिंग करने का बहुत ही बड़ा शौक था। इसी तरह मिसाई ने भी एक दिन शिनचैन और हिमावारी को शॉपिंग के लिए लेके चली गई। लेकिन मिसाई ने शिनचैन को हिमावारी की जिम्मेदारी दी थी कि उसे ध्यान रखना है, और मिसाई शॉपिंग करने के लिए चली गई। शिनचैन, जो कि खिलौने का बहुत बड़ा शौकीन था, आप कार्टून में देख सकते हैं कि एक बॉक्स होता था जिसके अंदर बहुत सारे खिलौने होते थे। उसी तरह शिनचैन को खिलौने का बहुत बड़ा शौक था। वो टॉय सेक्शन में चला जाता है और उसका ध्यान हिमावारी से बिल्कुल ही हट जाता है। जब थोड़ी देर के बाद शिनचैन को पता चलता है कि हिमावारी वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो वो बाहर देखता है तो हिमावारी रोड क्रॉस कर रही थी। वो रोडों के बीचे बीच पहुँच चुकी थी। शिनचैन हिमावारी को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसी वक्त एक बड़ी गाड़ी उन दोनों को कुचल देती है और उसी समय शिनचैन और हिमावारी की मौत हो जाती है। मिसाई इस बात से पूरी तरह से सदमा में चली जाती है, दुखी हो जाती है, और मिस्टर नोहारा, जो कि शिनचैन के पिता थे, उससे नाराज हो जाते हैं, उससे बात नहीं करते हैं। मिसाई, जो कि अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, वह अब बुक लिखने लगी, अपनी डायरी लिखने लगी, जिसमें शिनचैन और हिमावारी के उस बचपन की यादों को लिखा करती थी, उसकी पेंटिंग को बनाया करती थी। लेकिन कुछ समय बाद जापान के एक फेमस कार्टून राइटर ओशिता ओत्सुई ने इस कहानी को सुना। उस कहानी को सुनने के बाद ओशिता ओसाई ने इस पर कार्टून बनाने का निर्णय लिया, और ये कार्टून आज इतना ज़्यादा फेमस है, चाहे इंडिया हो या जापान हो या हर कोई कंट्री हो, हर जगह ये कार्टून बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन इस कार्टून के पीछे का रहस्य कोई नहीं जानता। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को